अनमोल उर्फ पिंकी को उनके घर से गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है और पुलिस स्टेशन में और अदालत में उन्हें पेश किया जाता है। एक अफसर भी चलता आ रहा है जो इन्हें बता रहा है कि मैडम इस तरफ जाना है, मैडम इस तरफ जाना है, कि जैसे कोई बड़ी सेलिब्रिटी है और उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। पुलिस यानी कि जो हमारा अमला है ये इस काबिल ही नहीं है कि अनमोल को पकड़ सके, गिरफ्तार कर सके। अस्सलाम वालेकुम, नज़ाइर डिजिटल के साथ मैं हूं राशिद। नाज़िर, हमारे मुल्क में मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ या ऐसे माफिया के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? हमारे मुल्क में ऐसे मंशियात फरोशों के पीछे बैक स्पॉट पर ऐसे कौन से लोग मौजूद हैं, ऐसे कौन से एलीट लोग, हुक्मरान, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस मौजूद हैं जो कि मंशियात को ख़त्म नहीं होने देते? ऐसे ड्रग डीलर्स हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हमारे न्यू जनरेशन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ऐसा ही एक वाक़या गुज़िश्ता दिनों पेश आया। अनमोल उर्फ पिंकी जो आजकल ज़ेरे गर्दिश हैं, ज़ेरे बहस भी हैं। अनमोल उर्फ पिंकी कौन है, कहाँ से आई हैं, इनका क्या ताल्लुक़ है, आपको इस वीडियो में हर चीज़ डिटेल से बताई जाएगी। अब होता यह है कि अनमोल उर्फ पिंकी को उनके घर से गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है और पुलिस स्टेशन में और अदालत में उन्हें पेश किया जाता है। इन्हें जब अदालत में पेश किया जाता है तो ये ऐनक लगाकर, मास्क पहनकर और बहुत ही बोल्ड ड्रेस में सामने आती हैं और इस तरह वॉक करती हुई आ रही हैं कि जिस तरह ये फैशन शो में मॉडल हैं, एक मॉडलिंग कर रही हैं। और इनके साथ साथ पीछे एक अफसर भी चलता आ रहा है जो इन्हें बता रहा है कि मैडम इस तरफ जाना है, मैडम इस तरफ जाना है, कि जैसे कोई बड़ी सेलिब्रिटी है और उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ऐसी कौन सी इन्हें बैक स्पॉट और ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी बिना पर ये इतना दंदनाती फिर रही हैं और खुल्लम खुल्ला कोकेन और ड्रग्स का, मंशियात का कारोबार कर रही हैं? अब बात यह है, कहानी यह है कि अनमोल पिंकी कौन है, कहाँ से आई, इनका कहाँ से ताल्लुक़ है। अनमोल उर्फ पिंकी कसूर की रहने वाली हैं। 14 साल की उम्र में ये अपने घर से भाग जाती हैं मॉडलिंग के चक्कर में। मॉडलिंग में अपना करियर बनाने के लिए ये 14 साल की ही उम्र में अपने घर से भाग जाती, जिसके बाद इनका एक वकील से तारुफ होता है और वो भी मंशियात का डीलर होता है, जिसके साथ ही कुछ ही अरसे में शादी कर लेती हैं और उनके साथ मिलकर ये मंशियात का धंधा शुरू कर लेती हैं, ड्रग्स बेचना शुरू कर देती हैं और उसके बाद ये कुछ ही अरसे में उस वकील से तलाक भी ले लेती हैं। वकील वो लोग हैं जो कि बहुत से केसेस लड़ने के बाद खुद तकरीबन आधा जो है वो क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उन्हें अच्छे तरीके से आइडिया होता है कि वो किस तरीके से इन केसेस से बाहर निकल सकते हैं। और इसके साथ साथ जब उन्होंने वकील से तलाक ली, उसके कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर से शादी की। पुलिस ऑफिसर जो कि खुद एक मंशियात का धंधा करता था, उनके साथ ये शामिल हुई, जिसके बाद इन्हें मज़ीद तरक्की मिली, यानी कि अपने मज़ीद काम को ये वसी करती गई, बढ़ाती गई, ड्रग डीलर्स बनते गए और ये अपना जो बिज़नेस था, मंशियात थी, ये उनको उन लोगों तक पहुंचाती रहीं। कराची में इनका काम सेटल हुआ, वहाँ पर इन्होंने बहुत से लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए, पार्टीज़ में गई, बहुत से धंधे, बहुत से ऐसे बुरे काम किए जिनसे इन्हें बहुत ही ज़्यादा लोगों में, ये एलीट लोगों में और पार्टीज़ में, ब्यूरोक्रेट्स में और पॉलिटिशियंस में बहुत ही ज़्यादा ये इन हो गई और उसमें सेटल हो गई और उनमें इनका नाम हो गया, फेम हो गया, लोग इन्हें जानने लग गए, क्योंकि इन्हें जानने का मेन मकसद ही यही था कि ये ड्रग्स डील करती हैं, मंशियात बेचती हैं। जिसके बाद कराची में इनके ख़िलाफ़ बहुत जो है वो मुकदमात दर्ज होने लगे मुख्तलिफ़ शहरों में, जिसके बाद ये लाहौर मुंतकिल हो गई। लाहौर मुंतकिल होने के बाद इन्होंने यहाँ पर अपना काम सेट किया और बहुत से कॉन्टेक्ट्स बनाए। अब कॉन्टेक्ट्स बनाने के बाद इनकी जो बैक सपोर्ट है, इनके जो पाँव है वो मज़ीद मजबूत हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मुझ पर कोई भी केस होता है या कोई भी मसला होता है तो मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं वो मुझे बचा लेंगे, क्योंकि उन्हें भी ड्रग्स चाहिए और इन्हें भी अपना धंधा करना है। इनकी बहुत सी ऑडियोज़ भी लीक हुई जिनमें ये कह रही हैं कि पुलिस यानी कि जो हमारा अमला है ये इस काबिल ही नहीं है कि अनमोल को पकड़ सके, गिरफ्तार कर सके, क्योंकि अनमोल एक ब्रांड है और ब्रांड को कोई भी छू नहीं सकता। लेकिन अगर यहाँ पर सिंध पुलिस के अलावा पाकिस्तान की यानी कि पंजाब की पुलिस होती, सीसीडी होती, तो इनको पता देती कि ब्रांड को ज़ीरो से, यानी ब्रांड को ज़ीरो पर किस तरह लाया जाता है। अगर आप एक ब्रांड है तो हीरो से ज़ीरो बनने में आपको ज़रा एक सेकंड लगता है।
اب جس کے بعد یہ دوبارہ کراچی سیٹل ہو جاتی ہیں اور وہاں پر انہیں سندھ پولیس گرفتار کر لیتی ہے، اور جب انہیں گرفتار کرتی ہے تو انویسٹیگیشن کے دوران تقریباً 25 کروڑ، جی ہاں ناظرین، 25 کروڑ کی کوکین، 25 کروڑ کے جو ڈرگز ہیں ان کے گھر سے برآمد ہوتے ہیں، جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور یہ عدالت میں پیش ہوتی ہیں، اور آج انہیں عدالت کی طرف سے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔